हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्री आर क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक होगा अन्य जन आंदोलन। जितने भी जन आंदोलन है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके जो प्रश्न कोश है उसको भी सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने नोट्स पढ़ेंगे। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है पहले से हाईलाइट करके रखा है, आप इसको देख के अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। शुरू करेंगे। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था नील विद्रोह? 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पावना जो उपद्रव था 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। गाइज ये इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील दर्पण किसका नाटक है? दीनबंधु मित्र का। खूब पूछा हुआ सवाल है ये। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये भी पीसीएस में रिपीटेड है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। क्या है? एक उपन्यास। और कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अभी हम लोगों ने देखा सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली, जो कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वे अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा, बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष ये बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया, बहावी आंदोलन का। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। याद रखिएगा किसके द्वारा? भगत जवाहर मल। इनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनके नाम भी याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको देख करके नोट्स में अपने लिखते चलिए। जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म से प्रचलित बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। पागल पंथ कैसा था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय, और इसको कहाँ चलाया गया था? उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वे इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक
आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के जो पुत्र दादू मियाँ थे, उन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और ये आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में बेलेजली ने ट्रावनकोर, जो केरल में है, के राजा महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। आप लोग बताइएगा, मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि सहायक संधि कब और किसके द्वारा लाई गई थी। नाम से तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये बताइएगा किस सन में आई थी ये। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संबंधी कर देने से आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार ही बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया और प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमानी ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदार की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। कहाँ? कोल्हापुर महाराष्ट्र में विद्रोह किया और खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था और इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। जो खोंद जनजाति के लोग थे, उन्होंने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू भगत या बौद्धो भगत ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत या बौद्धो भगत। कब? 1831 से 32 में किया गया था। ये विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। गाइस, अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोहों का क्रम देख लीजिए क्या है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में। यह 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं था, यह बंगाल का सिपाही विद्रोह था 1764 ईस्वी, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31, कोल विद्रोह 1831 से 32 और संथाल विद्रोह 1855 से 56। क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है और मिलाने के लिए भी ये पूछा जाता है। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती थी इनमें। और भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन कोह के नाम से जाना जाता है, ये विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। कहाँ पर? भागलपुर से। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासकों दोनों ने ही इनका शोषण कर रहे थे और दिकुआ बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा किए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सीधो, कानू, चांद, भैरव नामक 4 भाई थे। सीधो, कानू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। सीधो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि ये देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिए किसने कहा था? सीधो ने कहा था। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। किसके नेतृत्व में? मेजर बारो के नेतृत्व में, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। गाइस, जिस भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, वीडियो हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इससे सवाल बनते ही हैं। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 1831 तक
इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। देखिए, जो जनजातीय विद्रोह होते थे किस कारण होते थे? जनजातीय लोग बहुत ही प्रकृति के करीब रहते हैं और अंग्रेजों ने क्या किया, इनके अंदर इतना ज़्यादा घुसना शुरू कर दिया, प्रकृति को कष्ट देना शुरू कर दिया, जिससे कि इन लोगों को भी विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का ये विद्रोह साहूकारों के शोषण वन कानूनों के विरुद्ध था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली आदि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है। लसोड़िया किसे कहते हैं? गोविंद गुरु को। याद रखिएगा, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में गोदावरी के जिले में हुआ था। इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की और गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता था। ये यानी माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे। बिरसा मुंडा, इतना फेमस नाम, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इन्होंने ये विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी ये जो विद्रोह है ये सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से भी जाना गया। ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। ये विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंटी कट्टी या मुंडारी की जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इनसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता था। उसने कहा कि दिकुओं मतलब गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी जो इनके थे बोंगा, इनकी पूजा को छोड़कर एक ईश्वर मतलब सिंह बोंगा की पूजा का आह्वान किया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। बताइएगा, हरिजन सेवक संघ किसने शुरू किया था? होज विद्रोह, जिसको हो विद्रोह भी कहते हैं, 1820 से 21 में हुआ। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मांझी के नेतृत्व में 1874 में। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है, कई बार पूछा हुआ है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ। कभी कभी पूछा जाता है केरल दे दिया जाता ऑप्शन में, कभी कभी पूछता है मालाबार क्षेत्र। दोनों याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह, आ से अहोम, आ से असम, 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता थे गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन ये 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव आदिवासियों के द्वारा शुरू किया गया था और इस आंदोलन के नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत और देव मैनिया भगत आदि थे। याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन 1914, अहोम विद्रोह 1828 असम में हुआ था। गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदू नांग, जिनको जोड़ा नांग भी कहते हैं, ये थे। मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। आज की क्लास में नोट्स कंप्लीट होते हैं, कल को शुरू करेंगे इसके प्रश्न को। सब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगा है उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिए। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, कंटिन्यू पढ़ाई करिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।